हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and a y? First, question number 1, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional किलोमीटर। हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉर अ फर्स्ट 1 किलोमीटर दैट इक्वल्स टू 15 रुपीज और पर ईच किलोमीटर दिस विल बी 8 रुपए यानी 8 रुपीज बढ़ते जा रहे हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर दैट इज ए इक्वल्स टू 15 रुपीज, A2 इक्वल्स टू 15 प्लस 8 इक्वल्स टू 23, A3 इक्वल्स टू 23 प्लस 8 इक्वल्स टू 31 एंड A4 इक्वल्स टू 31 प्लस 8 इक्वल्स टू 39। तो हम ये कह सकते हैं ये तो हमारे पास है, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसमें से डी की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये एपी है या नहीं। तो डी बराबर A2 माइनस A1 दैट इक्वल्स टू 23 माइनस 15 इक्वल्स टू 8, A3 minus A2 equals to 31 minus 23 equals to 8 and A4 minus A3 equals to 39 minus 31 equals to 8। तो इनका जो डिफरेंस है सेम आ रहा है। सो दिस इज अ AP। दिस सिचुएशन इज सिचुएशन फॉलो AP। ठीक है, दैट इज अ AP इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कोई सिलेंडर है जिसमें से हम अगर 1/4 ऑफ द एयर जब हम उसमें से सिलेंडर में से हवा निकाल रहे हैं तो उसमें 1/4 बची रही है। तो अब हमें बताना है कि ये भी एपी है या नहीं। तो उसके लिए फर्स्ट सपोज एयर इज इन द सिलेंडर इज X, सिलेंडर एट अ फर्स्ट remove air and left, तो A will be X minus 1/4X, this will be 3/4X। तो A1 तो हमारे पास हो गया X और A2 हमारे पास हो गया 3/4X। एज यूजुअल A3 will be 3/4X माइनस 1/4 3/4X। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/16। एज यूजुअल हमारे पास A4 हमारे पास हो जाएगा 9/16 माइनस 1/4, क्योंकि 1/4 हमारे पास बच रही है इसलिए हम 1/4 से बार बार मल्टीप्लाई इसको जरूर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 9/64। तो ये हो जाएगा 27/64। ठीक है, अब हम इसमें से डिफरेंस माइनस करके डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 D बराबर A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल्स टू 3/4 x minus x, this will be
1/4 माइनस 1/4 एक्स। A3 माइनस A2 बराबर 9/16 माइनस 3/4 एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा एलसीएम 16, तो ये हो जाएगा 9, 4 4 जा 16, 9 3 जा 12, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/16 माइनस 3/16। A4 माइनस A3 इक्वल्स टू हो जाएगा 27/64x माइनस 9/16x। तो ये हमारे पास हो जाएगा 64। 27x माइनस 36x इक्वल्स टू माइनस 9/4x। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। तो इसमें ये इक्वल नहीं है, सो दिस इज इट्स सिचुएशन नॉट AP, ये AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग अ वेल आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग अ वेल after every meter of our digging, or when its a cost is rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। कोई कुआं खोद रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके डिगनिंग में पर मीटर जो फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है वो है 150 रुपीज, कॉस्ट फॉर डिगनिंग फर्स्ट मीटर, दैट इक्वल्स टू A and A1 इक्वल्स टू 150 रुपीज। फिर जो सब्सिक्वेंट पर मीटर पर सब्सिक्वेंटली 50 रुपीज बढ़ते जा रहे हैं, तो A2 इक्वल्स टू 150 प्लस 50 इक्वल्स टू 200 रुपीज। A3 इक्वल्स टू 200 प्लस 50 इक्वल्स टू 250 रुपीज एंड A4 इक्वल्स टू 250 प्लस 50 इक्वल्स टू 300 रुपीज। अब हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 50 रुपीज। A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 50। A4 माइनस A3 इक्वल्स टू 300 माइनस 250 इक्वल्स टू 50। तो हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है, सो दिस इज फॉलो द AP। The amount of our money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at a 8% per annum। तो हमारे पास प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000 और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो हमें बताना है कि अमाउंट कितना बढ़ रहा है, एवरी ईयर के हिसाब से बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 एंड देयर इज ईयर, यही होता है फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूले में अपन पुट कर लेते हैं। और फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास जो मनी आएगी, अमाउंट आएगा, वो हो जाएगा 10800 रुपीज। दैट इज यहाँ पर हमारे पास A1 या A तो हमारे पास हो जाएगा 10,000, ये हमारे पास हो गया A2। अब हम A3 निकाल लेते हैं, तो A3 हमारे पास हो जाएगा 10800 1 प्लस 8 अपॉन 100 और 2 ईयर्स है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,597 आफ्टर कैलकुलेशन। फिर A4 भी हम निकाल लेते हैं,
12,597, 1 प्लस 8, 1/8, ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15,869 रुपीज़। अब हम इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस A2 माइनस A1 10800 माइनस 10,000 दैट इक्वल्स टू 800, फिर A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 12,597 में से 10,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10797। A4 माइनस A3 इक्वल्स टू, इसमें से 15,869 में से 869 में से 12,597 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 272। तो अब हम यहाँ पे भी देखें, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो ये तीनों ही इक्वल नहीं है। सो दिस सिचुएशन not follow the AP rules. So this situation is not AP. Question number 2. Write first form of the first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as the follows. हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और डिफरेंस गिवन है, हमें आगे की 4 टर्म्स निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, A इक्वल्स टू 10 एंड D इक्वल्स टू 10। फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था। A1 इक्वल्स टू A दैट इक्वल्स टू 10। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। Now second term A2 equals to A1 plus D। A1 is 10 and D is 10, तो ये हो गई हमारे पास 20। थर्ड टर्म दैट इक्वल्स टू A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2D, तो A1 हमारे पास है 10 और 2D इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। एंड फोर्थ टर्म हमारे पास हो जाएगी A4, जैसे A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। तो हमारे पास आंसर क्या हो गए 10, 20, 30 एंड 40। 10, 20, 30 and 40, that is our answer. Next question, question number 2. Question number 2, A minus 2 D equals to 0. A equals to minus 2 and D equals to 0. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी A1 equals to A that equals to -2, A2 second term equals to A plus D, तो ये हो जाएगा A plus D equals to -2 plus 0 equals to -2। थर्ड टर्म हमारे पास हो जाएगी A3 equals to A plus 2D, तो -2 plus 2 इंटू 0 दैट इक्वल्स टू वापस -2। एंड हमारे पास फोर्थ टर्म हो जाएगी A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D इक्वल्स टू -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास हो गई 4 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में A इक्वल्स टू 4 एंड D इक्वल्स टू -3, तो A1 equals to A equals to 4, that is the first term. Second term A2 equals to A plus D, तो A plus D equals to हमारे पास हो जाएगा 4
प्लस -3 इक्वल्स टू 1। थर्ड टर्म a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, तो a हमारे पास है 4 और 2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 4 -6 दैट इक्वल्स टू -2। और हमारी फोर्थ टर्म हो जाएगी a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, तो a हमारे पास 4 प्लस 3 -3, तो ये हो जाएगा 4 -9, तो ये हो जाएगी हमारे पास -5। तो हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया 4 1 -2 -5, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में a इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू 1/2। तो a1 इक्वल्स टू a, दैट इज अ फर्स्ट टर्म, दैट इक्वल्स टू -1। सेकेंड टर्म a2 बराबर a प्लस d, a -1 d 1/2, तो ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे 2 -2 प्लस 1 इक्वल्स टू -1/2। थर्ड टर्म a3 बराबर a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और फोर्थ टर्म a4 बराबर a प्लस 3d, तो a हमारे पास है -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगी 1/2। तो हमारे पास जो आंसर है वो है -1 -1/2 0 एंड 1/2, ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में a इक्वल्स टू -1.25 एंड d इक्वल्स टू -0.25। तो a1 फर्स्ट टर्म वही a1 इक्वल्स टू a, दैट इक्वल्स टू -1.25। सेकेंड टर्म a2 इक्वल्स टू a प्लस d, a -1.25 d -0.25, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1.50। थर्ड टर्म a3 बराबर a प्लस 2d, तो -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 -0.25, तो ये हो जाएगी हमारे पास -1.25 -0.75, तो ये हो जाएगी 1 -1.75। फिर फोर्थ टर्म a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, दैट इक्वल्स टू 1.25 -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो ये हो जाएगी -1.25 -0.75, तो हमारे पास हो जाएगी -2.0। तो हमारे पास जो आंसर्स हो जाएगा वो हो जाएगा -1.25 -1.50 -1.75 -2.0, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।